बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द डॉक्यूमेंट्री मिनी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, निगरान सेटअप का डंका बज चुका है। 8 अगस्त 2023 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी और उसके बाद सदर को एक समरी भिजवाई जाएगी जिसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए तजवीज़ पेश की गई होगी और सदर उस पर दस्तखत करेंगे। अमूमी तौर पर ऐसा ही होता है, सदर नहीं करेंगे तो बिलाखिर फिर भी वही शख्स जिसको पार्लियामेंट ने मुंतखब किया होता है वही निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें मुबैना तौर पर एक टेक्नोक्रेट हैं जुल्फ़िकार चीमा, उनका नाम आ रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ और जो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं उनमें आपस में एक कंसेंसस हुआ है कि कोशिश ये की जाए कि किसी टेक्नोक्रेट की बजाय किसी सियासतदान को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। और ऐन मुमकिन है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब को कंपनसेट करने के लिए उन्हें निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। ये एक मुबैना तौर पर एक बात है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन ऐसे क्राइन, ऐसी हवा जो है वो नज़र आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या निगरान सेटअप जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएगा या नहीं करवाएगा। तो हम ये बात बहुत देर से सुनते हुए आ रहे हैं कि इलेक्शन में शायद कुछ डिले जो है वो हो जाए, शायद ये मार्च 2024 तक चले जाएं। अब वो क्या वजूहात हैं जो तराशी जाएंगी इलेक्शन लेट करवाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में जो निगरान सेटअप है वो सबसे पहले 1990 में आया था। पाकिस्तान बने को तब तक काफ़ी अरसा गुजर चुका था, 40 से ज़्यादा साल हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान में निगरान सेटअप नहीं आया था। 1990 में 6 अगस्त को ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो थे वो पाकिस्तान के पहले निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने थे और उसके बाद आखिरी जो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे वो 7वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म नासिरुल मुल्क थे जो 2018 में पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने थे। उससे पहले जो रील पूरे पाकिस्तान में चलती रही है, जिस तरह से इलेक्शंस होते रहे हैं वो हम सब जानते हैं। इलेक्शंस हमेशा डिले का शिकार रहे हैं। उन्हें पहले अयूब खान ने डिले किया, बाद अज़ां उन्हें जो है वो ज़ियाउल हक ने डिले किया और मेरा ख्याल है कि याह्या खान एक वाह शख्स था जिसने इलेक्शन करवाया, लेकिन उसने जो रिज़ल्ट्स थे उनको किस तरह से तहो-तेग़ किया वो हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में भी इमरान खान 2018 में सिर्फ 149 सीटें ले सके थे जो उनकी बर्तरी का बायस बनी थी, जबकि मुश्तरका पाकिस्तान में जो हमारे मुजीबुर रहमान साहब थे वो 160 सीटें उस दौर में लेकर कामयाब हुए थे, लेकिन उन्हें हुकूमत नहीं दी गई। तो इलेक्शन की तो यही सूरत हाल है, हुकूमत उसी को दी जाएगी जो आंख का तारा होगा, दिल का न्यारा होगा, उसके अलावा किसी को इलेक्शन के बाद हुकूमत मिलने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हुकूमत मिले तो पहले आंख का प्यारा, आंख का तारा, दिल का न्यारा होना बहुत ज़रूरी है। तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का इलेक्शन था वो भी हमारे सबके सामने है। जब वो हुआ, जब वो उन्होंने सादा अक्सरियत ले ली पाकिस्तान में, तो फिर ज़ियाउल हक साहब वारिद हुए इस वादे पर कि वो इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन वो तकरीबन 11 साल तक इलेक्शन करवाने का वादा पूरा नहीं कर सके और वो वादा उनसे तो हो नहीं सका। अल्लाह ने पूरा करवाया कि वो उन्हें उस दुनिया से ही ले गया जिसमें वो मौजूद थे और अपना हुक्म चलाते थे और फिर पाकिस्तान में बाकायदा इलेक्शन हो सके। एक इलेक्शन था जो 1985 में उन्होंने गैर जमाती सतह पर करवाया था। अब सूरत हाल ये है कि 2022 अप्रैल में जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तो कमर जावेद बाजवा साहब से उनके जो है वो मुज़ाकरात हुए थे, मुलाकातें हुई थी। उन मुलाकात में यही फाइनलाइज हुआ था कि नवंबर 2022 में इलेक्शन करवा दिया जाएगा। इमरान खान साहब का ये बयान आ चुका है कि वो इलेक्शन इसलिए नहीं करवाया गया कि कमर जावेद बाजवा साहब बारहा ये कह रहे थे कि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है। अब इस सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पिछले साल इलेक्शन नहीं हो सका, तो क्या इस साल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बन रही? और आइन में ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि सैलाब अगर एक खित्ते में आए, एक सूबे में आए, एक इलाके में आए या एक शहर में आए तो इलेक्शन नहीं होगा। वहाँ बस ये लिखा हुआ है कि सैलाब आए तो इलेक्शन नहीं होगा। तो क्या इतनी वज़ादारी मौजूद है कि जिस एक खुदा न खास्ता इलाके या शहर या ज़िले में सैलाब आया है वहाँ पे इलेक्शन बाद में करवा लिया जाए, बजाय इसके कि सारे मुल्क को जो है वो टांक दिया जाए? ऐसा नहीं है। इतनी वज़ादारी मेरे ख़्याल से मौजूद नहीं है कि इलेक्शन करवाया जाए। अगर कहीं एक पानी की छींट भी गिर गई, ज़्यादा बारिश आई, ज़्यादा पानी आया, तो कहीं भी आया तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन डिले होने का चांसेस हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि सैलाबी सूरत हाल जो है वो पहले से ही बन चुकी है। अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो सियाचिन रोड वो सैलाब के ख़तरे के बायस जो है वो बंद कर दिया गया है। और आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान की जो टोपोग्राफी है, इसकी जो जोग्राफिकल साख्त है वो इस तरह से है कि पानी अगर ऊपर
سیلابی کیفیت ہوتی ہے تو اس نے چونکہ سمندر تک جانا ہوتا ہے تو وہ ہمارے پورے ملک میں جو ہے وہ سیلابی کیفیت خدا نہ خواستہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کی بنا پر نگران حکومت جو ہے وہ الیکشن ڈیلے کر سکتی ہے۔ اب کب تک ڈیلے ہوں گے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ وہ خود نااہل ہونے جا رہے ہیں، مبینہ طور پر ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے۔ جلسے وہ کر نہیں سکتے، الیکٹیبلز وہ جوڑ نہیں سکتے، جو ان کے بیچارے اب نئے ممبران ہیں وہ خود اتنی ورتھ نہیں رکھتے، اتنا پولیٹیکل جو ہے ارینا نہیں رکھتے کہ وہ عوام میں نکل سکیں۔ اگر وہ عوام میں نکلیں گے بھی، اگر لوگ ان کے پیچھے آئیں گے بھی تو وہ اتنے تعلقات نہیں رکھتے کہ وہ اس اسپیشل ڈنڈے سے اور ڈارک لارڈز سے بچ سکیں۔ تو ایسی صورتحال میں نہ وہ کوئی تحریک چلا سکتے ہیں، نہ وہ صرف ایک تحریک ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا، وہ اسی کو یوز کریں گے، یوٹیلائز کریں گے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ وہ جلد از جلد الیکشن کروائیں۔ اور ابھی بھی ان کی کوشش جاری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے رابطے جو ہیں وہ دوبارہ سے قائم ہو سکیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں بھی بیان دیا ہے کہ غلطیوں کو ریکال کرنا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ غلطیاں ریکال کر لیتی ہے یا کوئی ایسی سینس پریویل کرتی ہے جس کے تحت یہ سمجھا جاتا ہے کہ ود عمران خان اور وداؤٹ عمران خان الیکشن از ویری نیسیسری فار دا سروائیول آف پاکستان اینڈ اٹس اکانومی، تو ہو سکتا ہے پھر الیکشن کروا دیے جائیں۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ اس کے بالکل برخلاف نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔